नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान रिसर्च एकेडमी के एक और शानदार सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ड तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, इसमें नया क्या है? यार, यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम वर्ड इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन परीक्षा में जब पूछा जाता है कि वर्ड का पहला संस्करण कब आया, रिबन इंटरफेस किस संस्करण में आया, .docx और .doc में क्या अंतर है, या F7 की किस काम आती है, तब अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। आज का ये सेशन सिर्फ वर्ड सीखने के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करने के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए एमएस वर्ड की मास्टर बनने के लिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी सफर पर निकलने से पहले रास्ता जान लेना जरूरी होता है। इस सेशन में हम एमएस वर्ड का पूरा सफर समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एमएस वर्ड आखिर है क्या, फिर उसके इतिहास और निर्माताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वर्जन टाइमलाइन देखेंगे ताकि आपको याद रहे कि कौन सा फीचर किस संस्करण में आया। फिर फाइल एक्सटेंशंस, वर्ड विंडो, रिबन और टैब्स, सेटिंग्स और व्यूज जैसी महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। आगे चलकर हम शॉर्टकट कीज, फंक्शन कीज और एग्जाम ट्रिक्स भी सीखेंगे, और अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल से। एमएस वर्ड आखिर है क्या? बच्चों, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब सवाल आता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? सीधी भाषा में समझो। अगर आपको कोई लेटर लिखना हो, रेज्यूमे बनाना हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी हो या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो आप जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का हिस्सा है। इसका मुख्य काम है टेक्स्ट क्रिएट करना, टेक्स्ट एडिट करना, फॉर्मेटिंग करना और जरूरत पड़ने पर प्रिंट निकालना। अब परीक्षा में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, एमएस वर्ड का विकल्प कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? तो याद रखिए, वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार, गूगल डॉक्स, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। यही कारण है कि एमएस वर्ड को समझना कंप्यूटर नॉलेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब जानते हैं कि इसे बनाया किसने था। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। लेकिन एमएस वर्ड का सीधा संबंध एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति से है, चार्ल्स सिमोनी। इन्हें एमएस वर्ड का प्रमुख निर्माता माना जाता है। एक और नाम याद रखना है, रिचर्ड ब्रोडी। ये माइक्रोसॉफ्ट के 7वें कर्मचारी थे और इन्होंने वर्ड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, एमएस वर्ड का पहला संस्करण 25 अक्टूबर 1983 को जारी किया गया था। उस समय इसका नाम मल्टी टूल वर्ड था। यही सवाल परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि एमएस वर्ड का प्रारंभिक नाम क्या था? उत्तर होगा मल्टी टूल वर्ड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ड समय के साथ कैसे विकसित हुआ। दोस्तों, इस टाइमलाइन को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से कई प्रश्न बनते हैं। 1983 में वर्ड 1.0 आया। 1989 में विंडोज के लिए वर्ड लॉन्च हुआ। 1990 में विंडोज 3.0 के साथ इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। फिर 2003 तक पुराना मेन्यू इंटरफेस चलता रहा, लेकिन असली क्रांति आई 2007 में। वर्ड 2007 में रिबन इंटरफेस आया। यही वो फीचर है जिसने पूरे एमएस ऑफिस का चेहरा बदल दिया। इसके बाद 2013 संस्करण आया। ध्यान रहे, वर्जन 13 कभी नहीं आया। माइक्रोसॉफ्ट ने सीधे 2010 के बाद 2013 संस्करण जारी किया। और आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट 365 सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर काम करता है। ये एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है। अब बात करते हैं फाइल एक्सटेंशंस की। जब भी आप वर्ड में कोई फाइल सेव करते हैं तो उसके नाम के बाद कुछ अक्षर दिखाई देते हैं, जैसे .docx या .doc। इन्हें फाइल एक्सटेंशन कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण एक्सटेंशन है .docx। ये 2007 के बाद डिफॉल्ट फॉर्मेट बना। इसके पहले .doc उपयोग होता था। अगर किसी फाइल में मैक्रो मौजूद हो तो एक्सटेंशन होगा .docm। टेम्पलेट फाइल के लिए .dotx। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए .rtf। प्लेन टेक्स्ट के लिए .txt और ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए .odt। एक मजेदार एग्जाम ट्रिक याद रखिए,
.docx वास्तव में XML आधारित जिप आर्काइव होता है। ये तथ्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब कल्पना कीजिए कि आपने MS वर्ड खोला है। जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई देती है उसे वर्ड विंडो कहते हैं। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, जहां डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है। उसके नीचे रिबन होता है। रिबन में कमांड्स और टूल्स होते हैं। बाईं तरफ क्विक एक्सेस टूल बार होती है, जहां सेव, अंडू और रीडू जैसे महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं। नीचे स्टेटस बार होती है, जो पेज नंबर, वर्ड काउंट और लैंग्वेज जैसी जानकारी दिखाती है। और रूलर का उपयोग मार्जिन तथा इंडेंटेशन सेट करने में किया जाता है। अगर आपने कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है तो रूलर का उपयोग जरूर किया होगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, रिबन। रिबन पहली बार MS ऑफिस 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसने पुराने मेन्यू सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। रिबन में कई टैब्स होती हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। होम टैब सबसे अधिक उपयोग होने वाली टैब है। इंसर्ट टैब का उपयोग टेबल, पिक्चर और शेप्स डालने के लिए होता है। मेलिंग्स टैब में मेल मर्ज मिलता है। रिव्यू टैब में स्पेलिंग चेक और ट्रैक चेंजेस जैसे फीचर होते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, मेल मर्ज किस टैब में मिलता है? उत्तर, मेलिंग्स टैब। अब बात करते हैं सेटिंग्स और व्यूज की। आज के वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट है कैलिब्री साइज 11, जबकि पुराने संस्करणों में टाइम्स न्यू रोमन साइज 12 उपयोग होता था। अब डॉक्यूमेंट व्यूज समझिए। प्रिंट लेआउट व्यू, जिस प्रकार प्रिंट निकलेगा उसी प्रकार दिखाई देगा। वेब लेआउट, वेब पेज जैसा दृश्य। आउटलाइन व्यू, हेडिंग्स और स्ट्रक्चर देखने के लिए। ड्राफ्ट व्यू, तेजी से एडिटिंग करने के लिए। रीड मोड, पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू। ये टॉपिक अक्सर मैचिंग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अब तक हमने वर्ड की बुनियाद समझ ली है। अब कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स याद कर लेते हैं। मेल मर्ज, एक साथ हजारों पर्सनलाइज्ड लेटर्स बनाने के लिए। ट्रैक चेंजेस, डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए। थिसॉरस, सिनोनिम्स खोजने के लिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर, गलतियों को पहचानने के लिए। वाटरमार्क, डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड पहचान के लिए। वर्ड आर्ट और स्मार्ट आर्ट, स्टाइलिश टेक्स्ट और डायग्राम्स बनाने के लिए। यार, अगर ये 5 फीचर आपको याद हो गए तो कंप्यूटर नॉलेज के कई प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगली स्लाइड्स में हम सीखेंगे वे शॉर्टकट कीज जिन्हें जानकर आप वर्ड में दूसरों से कई गुना तेज काम कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उस भाग पर जो परीक्षा में भी काम आता है और वास्तविक जीवन में भी आपका समय बचाता है, शॉर्टकट कीज। यार सोचो, अगर आपको हर बार माउस पकड़कर सेव करना पड़े, कॉपी करना पड़े, प्रिंट निकालना पड़े तो कितना समय बर्बाद होगा। यही कारण है कि प्रोफेशनल लोग कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग करते हैं। सबसे पहले फाइल ऑपरेशंस देखते हैं। Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट बनाता है। मान लो आपके बॉस ने कहा कि तुरंत एक नई रिपोर्ट बनाओ, तो आप माउस ढूंढने की बजाय Ctrl+N दबाओ और नया डॉक्यूमेंट तैयार। Ctrl+O पहले से बनी फाइल खोलने के लिए। Ctrl+S सबसे महत्वपूर्ण शॉर्टकट। कई बार घंटों की मेहनत के बाद बिजली चली जाए या सिस्टम हैंग हो जाए, इसीलिए समझदार लोग हर कुछ मिनट में Ctrl+S दबाते रहते हैं। F12 सेव एज, अगर आपको पुरानी फाइल की कॉपी बनानी हो तो F12 याद रखिए। Ctrl+W वर्तमान डॉक्यूमेंट बंद कर देता है। Ctrl+P सीधे प्रिंट विंडो खोलता है और Alt+F4 पूरे एप्लीकेशन को बंद कर देता है। अब आते हैं एडिटिंग शॉर्टकट्स पर। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट। ये तीनों तो कंप्यूटर की दुनिया के अमिताभ बच्चन हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। Ctrl+Z अंडू, गलती हो गई कोई बात नहीं, Ctrl+Z दबाओ। Ctrl+Y रीडू, अंडू के बाद वापस वही एक्शन चाहिए, Ctrl+Y। Ctrl+A पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट। Ctrl+F फाइंड, बड़ी फाइल में कोई शब्द ढूंढना हो तो ये आपका जादुई हथियार है। Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस, अगर 100 पेज की रिपोर्ट में इंडिया को भारत करना हो तो एक एक शब्द बदलने की जरूरत नहीं, Ctrl+H दबाइए और पूरा काम सेकेंडों में। Ctrl+G या F5 गो टू, सीधे किसी पेज या सेक्शन पर पहुंचने के लिए। Ctrl+Backspace पिछले पूरे शब्द को डिलीट कर देता है। एग्जाम फोकस्ड टोन, बच्चों इन शॉर्टकट्स में से Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+H और Ctrl+Z
सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं फॉर्मेटिंग के सुपर हीरो शॉर्टकट्स। अब मान लीजिए कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया, लेकिन अगर फॉर्मेटिंग सही नहीं है तो डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल नहीं लगेगा। इसीलिए फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स बहुत महत्वपूर्ण है। Ctrl+B बोल्ड, महत्वपूर्ण शब्दों को हाईलाइट करने के लिए। Ctrl+I इटैलिक, Ctrl+U अंडरलाइन। अब अलाइनमेंट समझते हैं। Ctrl+L लेफ्ट अलाइन, Ctrl+E सेंटर अलाइन, Ctrl+R राइट अलाइन, Ctrl+J जस्टिफाई। जस्टिफाई वाला फॉर्मेट न्यूज़पेपर और प्रोफेशनल रिपोर्ट्स में सबसे अधिक उपयोग होता है। अब फॉन्ट साइज की बात करें। Ctrl+Shift+Greater than फॉन्ट बड़ा करता है। Ctrl+Shift+Less than फॉन्ट छोटा करता है। अब एक मजेदार शॉर्टकट Shift+F3, ये टेक्स्ट का केस बदलता है, जैसे इंडिया 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 इंडिया। परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देखते हैं। Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेसिंग, Ctrl+2 डबल लाइन स्पेसिंग, Ctrl+5 1.5 लाइन स्पेसिंग और एक अत्यंत महत्वपूर्ण शॉर्टकट Ctrl+Shift+8। ये फॉर्मेटिंग मार्क्स दिखाता या छिपाता है। जब डॉक्यूमेंट की लेआउट बिगड़ जाए और समझ ना आए कि समस्या कहां है, तब ये शॉर्टकट बहुत उपयोगी होता है। लेकिन अभी तो खेल और मजेदार होने वाला है। अब हम नेविगेशन और स्पेशल इंसर्ट वाली सीक्रेट शॉर्टकट सीखेंगे। दोस्तों, जब डॉक्यूमेंट 2-3 पेज का हो तो नेविगेशन आसान है, लेकिन अगर 200 पेज की रिपोर्ट हो तब ये शॉर्टकट्स आपकी जान बचाते हैं। Ctrl+Home सीधे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच जाता है। Ctrl+End सीधे आखिरी पेज पर ले जाता है। अब स्पेशल इंसर्ट कमांड्स देखते हैं। Ctrl+K हाइपरलिंक इंसर्ट करता है। अगर आपको किसी वेबसाइट या ईमेल एड्रेस को लिंक करना हो तो यही शॉर्टकट उपयोग होता है। Alt+Shift+D करंट डेट इंसर्ट करता है, यानी आज की तारीख अपने आप जोड़ देगा। Alt+Shift+T करंट टाइम इंसर्ट करता है। अब आते हैं एक बेहद उपयोगी फीचर पर, फॉर्मेट पेंटर। कई बार आपको एक हेडिंग जैसी फॉर्मेटिंग दूसरी हेडिंग पर लागू करनी होती है। ऐसे में Ctrl+Shift+C फॉर्मेटिंग कॉपी करता है और Ctrl+Shift+V फॉर्मेटिंग पेस्ट करता है। इससे समय भी बचता है और डॉक्यूमेंट का डिजाइन भी एक जैसा रहता है। एग्जाम रिमाइंडर, हाइपरलिंक इज इक्वल टू Ctrl+K, डेट इज इक्वल टू Alt+Shift+D, टाइम इज इक्वल टू Alt+Shift+T। इनको अवश्य याद रखें। अब बच्चों, फंक्शन कीज प्रतियोगी परीक्षाओं की फेवरेट टॉपिक होती हैं। सबसे पहले F1 हेल्प विंडो खोलता है। अगर किसी फीचर के बारे में जानकारी चाहिए तो F1। F2 टेक्स्ट मूव करने में उपयोग होता है। F4 लास्ट एक्शन रिपीट करता है। अगर आपने एक बार कोई फॉर्मेटिंग की है तो F4 उसे दोहरा सकता है। F5 गो टू विंडो। F6 विंडो एलिमेंट्स में नेविगेट करता है। F7 सबसे महत्वपूर्ण स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। F8 सिलेक्शन मोड, F9 फील्ड्स अपडेट, F10 मेन्यू की तरह काम करता है। F11 नेक्स्ट फील्ड, F12 सेव एज। अब बस 2 की हमेशा याद रखो, F7 इक्वल टू स्पेलिंग चेक, F12 इक्वल टू सेव एज। इन दोनों पर प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक होती है। अब आते हैं उन तथ्यों पर जहां विद्यार्थी सबसे ज्यादा गलती करते हैं। पहला ट्रैप, पुराने वर्ड वर्जन्स में डिफॉल्ट फॉन्ट था टाइम्स न्यू रोमन 12 पॉइंट, लेकिन वर्ड 2007 और बाद के संस्करणों में कैलिब्री 11 पॉइंट। एग्जाम में अक्सर यही भ्रम पैदा किया जाता है। दूसरा ट्रैप, वर्जन 13। ध्यान रखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने वर्जन 13 जारी ही नहीं किया, सीधे वर्ड 2010 के बाद वर्ड 2013 आया। ये अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन के कारण किया गया था। तीसरा ट्रैप, वर्ड 2007 और 2010 में लगभग 7 मुख्य टैब्स थीं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट 365 में टैब्स की संख्या अधिक हो सकती है। चौथा ट्रैप, पेज लेआउट टैब का नाम बाद में सिर्फ लेआउट कर दिया गया। और पांचवा ट्रैप, लाइन स्पेसिंग से जुड़े प्रश्न। कई स्रोतों में थोड़ा अंतर मिलता है, इसलिए ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन को प्राथमिकता दी जाती है। एग्जाम अलर्ट, ऐसे फैक्ट्स सीधे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, अब आपकी परीक्षा लेते हैं। पहला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर कौन है? उत्तर, बिल गेट्स।
दूसरा प्रश्न, MS वर्ड का पहला वर्जन कब जारी हुआ? उत्तर 25 अक्टूबर 1983। तीसरा प्रश्न, MS वर्ड की प्रमुख निर्माता कौन माने जाते हैं? उत्तर चार्ल्स सिमोनी। चौथा प्रश्न, रिबन इंटरफेस पहली बार किस वर्जन में आया? उत्तर वर्ड 2007। अगर आपने इन चारों प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। अब थोड़ा और कठिन स्तर पर चलते हैं। प्रश्न, 2007 के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? उत्तर .docx। प्रश्न, मेल मर्ज किस टैब में होता है? उत्तर मेलिंग्स टैब। प्रश्न, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए कौन सी फंक्शन की उपयोग होती है? उत्तर F7। प्रश्न, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 क्या करता है? उत्तर फॉर्मेटिंग मार्क्स को शो या हाइड करता है। यही वे प्रश्न हैं जो बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब अगले प्रश्न देखते हैं। कौन सा व्यू सामान्य एडिटिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? उत्तर प्रिंट लेआउट व्यू। थिसॉरस खोलने की शॉर्टकट की क्या है? उत्तर शिफ्ट प्लस F7। .tx एक्सटेंशन किसके लिए उपयोग होती है? उत्तर टेम्पलेट फाइल्स के लिए। वर्ड 2007 और उसके बाद का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? उत्तर कैलिब्री 11 पॉइंट। यार, अगर ये प्रश्न याद हो गए तो MS वर्ड का आधा भाग तो यहीं से कवर हो जाता है। अब अंतिम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर 1975। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहां है? उत्तर रेडमंड, वॉशिंगटन, USA। F12 की का कार्य? उत्तर सेव एज। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? उत्तर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इन प्रश्नों को बार बार दोहराइए क्योंकि यही सीधे परीक्षा में आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने MS वर्ड का पूरा सफर समझा। हमने सीखा MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके प्रमुख निर्माता चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रोडी हैं। पहला वर्जन 1983 में जारी हुआ। रिबन इंटरफेस 2007 में आया। डिफॉल्ट मॉडर्न फॉन्ट कैलिब्री 11 पॉइंट है। स्पेलिंग चेक की है F7। थिसॉरस की है शिफ्ट प्लस F7। F12 का अर्थ सेव एज है और .docx आधुनिक वर्ड फॉर्मेट है। याद रखिए बच्चों, कंप्यूटर नॉलेज ऐसा विषय है जिसमें रटने से ज्यादा रिवीजन काम आता है। आज का ये क्विक रिवीजन शीट अगर आप 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो MS वर्ड से जुड़े अधिकांश प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। अगले सेशन में हम कंप्यूटर नॉलेज की एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और राजस्थान रिसर्च एकेडमी के साथ अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। जय हिंद। इंडिया बुक्स